दिया था, सूर्य से मनु को आया, मनु से इक्ष्वाकु को मिला। इस प्रकार यह ज्ञान पूर्व में था, लेकिन तुम भूल चुके हो। जब युद्ध की कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसी ज्ञान की आवश्यकता है, वह मुझे याद है। इसलिए जीवन में गुरु की भी आवश्यकता है। बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी है, हम उन्हें पढ़ते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। उसको एक गुरु ही बेहतर तरीके से समझा सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम जीवन भर पढ़ते हैं, विचारते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। गुरु उसे एक ही सेकंड में समझा देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार से समझाया जाना जरूरी है, तभी ये समझेगा। गणित के सवाल को कई विधियों से किया जाता है, लेकिन शिष्य को उस विधि से समझाया जाता है जिससे वह कर सके और परीक्षा में पास हो सके। गुरु वही कार्य करता है, वह आपको परीक्षा में पास करने की विधि बता देता है। कृष्ण भी यही कर रहे हैं, वह अर्जुन को अंतिम समय में कुंजी दे रहे हैं। समस्त उपनिषदों, वेदांत का सार उन्होंने भगवत गीता में पिरोया है। वह ऐसी परिस्थिति है कि अब उसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं समझाए जा सके। यह भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों का संग्रह है, जिसे पढ़कर कोई भी भारतीय दर्शन को समझ सकता है। यह वेदांत का अंतिम उपादान है, जिसको पढ़कर कोई भी इस जीवन महासमर को पार कर सकता है। कृष्ण वही करते हैं, अंतिम समय में उसे वे महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं जो उसे जीवन युद्ध को भी जिताएंगे और इस महाभारत जैसे युद्ध को भी जिताएंगे। हर गुरु यही करता है कि जो भी जीवन में इतिहास में बेहतर हो चुका है उससे प्रेरणा लेता है। जबकि समाजशास्त्री मीड कहता है कि मनुष्य का व्यवहार पूर्व अनुमानित नहीं होता है, जबकि पार्सन्स समाजशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार जो है पूर्व अनुमानित होता है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि तेरा व्यवहार जो है पूर्व अनुमानित है, तुझे वही करना है जो भाग्य में लिखा है। तेरे भाग्य में युद्ध लिखा है और ये सब मारे जा चुके हैं। तुझे तो अभिनय की भूमिका ग्रहण करनी है, जैसा कि भीड़ कहते हैं। तुझे तो रोल टेकिंग करनी है, तुझे रोल निभाना है एक बेहतर योद्धा का, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, क्षत्रिय धर्म का रोल टेकिंग करना है, भूमिका ग्रहण करनी है, जो कि मीड की बात है जो समाजशास्त्री कहते हैं। अर्थात मनुष्य का व्यवहार पूर्व अनुमानित भी होता है और पूर्व अनुमानित नहीं भी होता है, उसके बीच का होता है। लेकिन जब कृष्ण जैसा गुरु उसे सही दिशा देता है तो वह उस मार्ग पर चल पड़ता है जो नीति ने लिखा है, क्योंकि अपने पूर्व अनुमानित व्यवहार से वह विचलित हो रहा था। अर्जुन वह उस दिशा में जा रहा था जो संन्यास का मार्ग है। वह